चलो आज हम से स्टार्ट करते हैं हम स्टैटिक्स। क्या स्टार्ट करेंगे? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इसे बोलते हैं हम सांख्यिकी। क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। और सांख्यिकी में कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। सबसे पहले इसमें कुछ पद हैं, वो आपको आना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे इसमें क्या, माध्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माध्य। और फिर पढ़ेंगे हम बहुलक। क्या पढ़ेंगे? बहुलक। और फिर पढ़ेंगे हम इसके क्या, फिर इसमें पढ़ेंगे माध्य। पढ़ेंगे माध्यिका। ठीक है। अब पद क्या होते हैं थोड़ा समझो। पद यानी इसमें पढ़नी है टर्म, फिर हम मीन पढ़ेंगे, फिर मोड पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे मीडियन। क्या पढ़ेंगे? मीडियन। ठीक है, मीडियन। अब टर्म, कुछ इसमें टर्म होती हैं। जैसे सबसे पहले तो बताना चाहिए कि क्लास लिमिट क्या होती है। क्लास लिमिट क्या होती है? ठीक है, यानी वर्ग अंतराल क्या होता है? वर्ग अंतराल। जैसे आपने पढ़ा होगा, हमारे पास एक इंटर होता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये क्या रहता है अपना बल क्लास लिमिट। ठीक है, यहाँ पर जो 10 है ना, जैसे 10 हुआ, 20 हुआ या 30 हुआ, ये कहलाती है अपनी ऊपरी सीमा। क्या कहलाती है? ये सॉरी, निचली सीमा। क्या कहलाती है? ये निचली सीमा। निचली सीमा जिसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। ओके। और ये कहलाती है, जैसे 20 हुआ या फिर 30 हुआ या फिर 40 हुआ, ये कहलाती है अपनी अपर लिमिट। क्या कहलाती है? अपर लिमिट। जिसे हम बोलते हैं क्या? ऊपरी सीमा। क्या बोलते हैं? ऊपरी सीमा, जो आप समझिए। ठीक है, इसके अलावा पद में क्या पढ़ना है? इसके अलावा पद में तुम्हें पढ़ना है क्लास साइज। क्या पढ़नी है? क्लास साइज पढ़नी है, जिसे हम बोलते हैं क्या? वर्ग माप। क्या बोलते हैं? वर्ग माप। जैसे अभी मैंने तो बताया वर्ग अंतराल, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, क्लास माप क्या होती है? क्लास मार्क होती है यानी इन अंतराल जो है ना, ऊपरी सीमा और निचली सीमा का अंतर। जैसे अगर मैं 20 में से 10 घटाऊंगा तो 10 क्या आएगा हमारे पास? वर्ग माप कहलाएगी, यानी क्लास साइज कहलाएगी। जैसे 30 में से 20 घटा दूं तो 10 क्या है? ये हमारा वर्ग माप है। जैसे 40 से अगर मैं 30 घटा दूं तो भी क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो ये कहलाएगा अपना क्या? वर्ग माप। तो वर्ग माप क्या होती है? क्लास साइज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है वर्ग माप। और अगला तुम्हें पद पढ़ना है जिसका नाम है क्लास मार्क। क्या पढ़ने है? क्लास मार्क, यानी वर्ग चिन्ह। क्या पढ़ने हैं? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को डिनोट करते हैं एक्स से, तो एक्स के निकालते हैं, यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, ये क्या होता है एक्स? तो आगे सीखेंगे आगे कक्षा में। देखो अब क्या पढ़ेंगे? माध्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? माध्य। ठीक है, जिसका नाम है मीन। अब मीन दो तरह की होती है हमारे पास। एक होती है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप्ड डाटा यानी आंकड़े समूह में नहीं होंगे। आंकड़े समूह में नहीं। और एक कहलाता है ग्रुप डाटा। एक कहलाता है ग्रुप्ड डाटा, यानी आंकड़े क्या होंगे? आंकड़े समूह में होंगे। क्या होंगे? समूह में होंगे। समूह में, यानी अपने जो चैप्टर में वो ये वाला है। कौन सा है? ग्रुप डाटा। ठीक है, लेकिन आपको मीन पता होना चाहिए क्या होता है। अनग्रुप डाटा में मीन कैसे निकालते हैं, ग्रुप डाटा में मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अनुक्रम डाटा कैसे होते हैं, थोड़ा एग्जाम्पल बताता हूँ तुमको। अनुक्रम डाटा वाले में, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे मैं एक नंबर दे दिया 1 2 3 4 और 5।
मैं आपको देखो यहाँ पे जो डाटा दिया है ना वो अनग्रुप्ड है, यानी टेबल के फॉर्म में नहीं है, और टेबल के फॉर्म में नहीं होती है उसे बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। इसका माध्य कैसे निकालते हैं, तो इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, यानी मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यानी सभी संख्याओं का, यानी सभी संख्या मतलब आंकड़े, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या क्या होती है, आंकड़ों की संख्या होती है। ठीक है, सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या होती है, यानी सम ऑफ ऑल डाटा, सम ऑफ ऑल डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, क्या होता है, नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देखो, यहाँ देखो, यहाँ आंकड़े आपको क्या दिए, यहाँ आपको आंकड़े दिए हुए हैं, यहाँ आंकड़े क्या दिए देखो, 1+2+3+4+5, इन सबको जोड़ लो, बटे इसमें कितने आंकड़े बताओ, 5 आंकड़े, तो 5 से आप डिवाइड दे दो, तो ये कितना आएगा ऐड करने पे बताओ, 3 और 3 6 4 10 10 15, 15/5, यानी इसका जो मीन आएगा कितना आएगा, 3 आएगा, कितना आएगा 3, तो ये क्या होगा, मीन हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो माध्य क्या होता है, यानी देखो अब ऐसे में जैसे 1 2 3 4 5 है, तो इसका जो मीन आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा, यानी बीच की संख्या होती है वो मीन कहलाती है। अब एक एग्जाम्पल और समझते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल दूसरा लेता हूँ, एग्जाम्पल 2, जैसे मैंने दे दिया नंबर 2 4 6 8 और 10, लगे इसका निकालो माध्य, यानी मीन निकालो, तो मीन क्या निकालेंगे, सभी संख्या को जोड़ लो, यानी 2+4+6+8+10 आंकड़ों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टर्म, कितने आंकड़े बताओ, 1 2 3 4 5, तो 5 आप डिवाइड कर देना, तो कितना आएगा, 6 6 4 10 10 12 12 8 20 20 30, 30/5, तो ये कितना आएगा 6। तो एक बात समझ आए कि जो बीच की संख्या होती है वो हमारी क्या कहलाती है, माध्य कहलाती है। अब हमको कौन सा पढ़ना है, तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा, ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा जो कि आपके सिलेबस में जो हम लोगों को पढ़ना है, ग्रुप डाटा वाला। ठीक है, ग्रुप डाटा, डाटा आंकड़े कैसे होते हैं, यानी ऐसे आंकड़े जो कि टेबल के फॉर्म में होते हैं उसे बोलते हैं ग्रुप डाटा। और ग्रुप डाटा आंकड़े को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। ठीक है, 3 मेथड होते हैं। पहला जो मेथड होता है वो होता है प्रत्यक्ष विधि, क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा होता है अपने पास मान कल्पित विधि, मान कल्पित विधि, और तीसरी होती है कौन सी, मान कल्पित विधि होगी, और तीसरी होती है अपने पास पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। इंग्लिश में देखोगे ना क्या बोलते हैं, यानी ये बोलता है डायरेक्ट मेथड, क्या होता है ये, डायरेक्ट मेथड, और ये होता है एजप्शन मेथड, एजप्शन मेथड, और ये होता है स्टेप डेविएशन मेथड, क्या होता है ये, स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्या मेथड होते हैं, अपना आगे चलो सीखेंगे। अब हम सीखेंगे माध्य। ठीक है, माध्य, तो माध्य मैंने वो तुमको 3 मेथड बनाए थे, अब हम एक ही मेथड समझते हैं। पहला हम समझ लेते हैं डायरेक्ट मेथड, कौन सा पढ़ेंगे, डायरेक्ट मेथड, जिसे हम बोलते हैं क्या, प्रत्यक्ष विधि, क्या बोलते हैं इसको, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य इक्वल टू, यानी मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, जहां जहां सिग्मा क्या है, सिग्मा बोलते हैं समेशन, क्या होता है ये, समेशन होता है, यानी योग। ठीक है, समेशन होता है योग पर, जितनी भी संख्या उन सबको ऐड कर देंगे, इसके आगे ये लगा मतलब एफ एक्स को हमको ऐड करना है। तीसरा एफ, दूसरा एफ क्या होता है, एफ होती है फ्रिक्वेंसी, क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और एक्स, एक्स क्या होता है हमारे पास, तो मैंने बताया एक्स क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, जो होती है अपनी प्रत्यक्ष विधि। अगली विधि होती है वो कौन सी होती है, तो अगली विधि पढ़ते हैं, देखो माध्य की जो अगली विधि है, माध्य दूसरी विधि है, इसका नाम है अजप्शन मेथड। कौन सा है, अजप्शन मेथड, अजप्शन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं मान कल्पित विधि। कौन सी बोलते हैं, मान कल्पित विधि, मान कल्पित विधि। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य इक्वल टू होता है
ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, जहाँ ए क्या है, तो ए होता है अवर अजप्शन, क्या होता है, अवर अजप्शन, हमारा मानना होता है, यानी मानी हुई संख्या, क्या होती है, मानी हुई संख्या, ठीक है, मानी हुई संख्या। और एफ क्या होता है अभी बताया तो, वो फ्रिक्वेंसी होती है। डी क्या होता है, डी समझो, डी होता है एक्स माइनस ए, ठीक है, यानी जो एक्स होता है ना, एक्स क्या होता है, एल प्लस यू अपॉन टू, ठीक है, यानी एक्स में से एक घटा दें क्या हो जाएगा, टू है, ठीक है, एक्स में से घटा दें अपना डी का जाएगा। तो अगली जो विधि होती है वो क्या होती है, देखो, माध्य की तीसरी विधि, माध्य, तीसरा मेथड। तो तीसरा मेथड होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, थोड़ा समझिए, इसको हिंदी बोलते हैं पद विचलन, पद विचलन विधि, पद विचलन विधि। इसका फॉर्मूला बताया, तो इसका फॉर्मूला होता है माध्य इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और इंटू में एच, ठीक है। जहाँ क्या होता है, जहाँ लिख लो, जहाँ ये क्या है, हमारी मानी हुई संख्या, और अजप्शन, मानी हुई संख्या, संख्या, ठीक है, अवर अजप्शन, ठीक है, ये नाम। और एफ क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है। यू क्या होता है, तो यू समझ होता है, यू होता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, और एच क्या है यहाँ पर, तो एच में तो हो जाएगी, एच क्या होता है, तो एच होता है अपने पास क्लास मार्क, क्या होता है ये, क्लास, क्लास साइज, क्या होती है, क्लास साइज होती है, ओके, क्या होती है, क्लास साइज, बताया तुमने, क्लास साइज जैसे बोलते हैं हम वर्ग माप, क्या होती है, वर्ग माप या रेंज बोलते हैं, ठीक है, जो होती है कौन सी, स्टेप डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन के आप आराम से सीखेंगे, इनके उदाहरण से पढ़ना है, क्या बहुलक, क्या पढ़ना है, बहुलक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड, बोलते हैं मोड, ठीक है। अब बहुलक भी दो तरह का होता है, ठीक है, बहुलक भी होता है दो तरह का होता है। अनुरूप डाटा में क्या होता है, तो इसमें डाटा याद कर लो, अनुरूप डाटा क्या होता है, जिसमें आंकड़े समूह में नहीं होते, इसमें आंकड़े समूह में नहीं होते, ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, आंकड़े समूह में होते हैं, आंकड़े समूह में होते हैं, समूह में होते हैं, ठीक है, इसमें आंकड़े क्या होता है, समूह में होते हैं। जो ऐसे आंकड़े जो समूह में होती हैं उसके निकालते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें आपको लिखना है हाईएस्ट रिपीटेड, हाईएस्ट रिपीटेड, रिपीटेड, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, ठीक है, यानी अधिक बारंबारता, बारंबारता, गलत हो गया, बारंबारता वाला आंकड़ा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं दे दिया 1 2 3 फिर 1 4 5 फिर 1 3 और 2, तो यहाँ देखो, यहाँ पर देखो 1 कितनी बार आ रहा है, 1 1 1 3 बार आ रहा है, 1 3 बार आ रहा है, 3 1 2 बार आ रहा है, 3 इसमें 2 बार आ रहा है, और 2 इसमें 2 बार आ रहा है, 2 इसमें 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पर जो देखो एक संख्या ना, जो एक संख्या वो बार बार रिपीट हो रही है, हो रही है, तो मतलब ये एक हमारी क्या होगी, हमारा सीधा एक क्या हो जाएगा, सीधा हमारा एक हो जाएगा बहुलक, क्या हो जाएगा, बहुलक। अब हमको कौन सा पढ़ना है, अब ऐसे आंकड़े जो ग्रुप में होते हैं, मतलब टेबल के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है माध्य इक्वल टू होता है एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ठीक है, ये होता है। H क्या होता है, क्लास साइज होता है, L क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, F0 F1 F2 F2 ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि हम जब हम इसका क्वेश्चन कराएंगे तब आपको क्लियर होगा, ठीक है।
इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, लास्ट टॉपिक जिसका नाम है माध्यिका। क्या नाम है, माध्यिका। ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, मीडियन। मीडियन पे ज्यादा ध्यान मत दो, इसका केवल फॉर्मूला याद कर लो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माध्य, ये भी दो तरह का होता है पर छोड़ो दो। इसका माध्यिका का एक फॉर्मूला होता है, माध्यिका यानी मीडियन। इसका ये फॉर्मूला होता है, वो याद कर लो, बस ओनली ये होता है एल प्लस ब्रैकेट में एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में एच। एल क्या है, लोअर लिमिट, एच हाइट है, एन नंबर ऑफ टर्म है, एन नंबर ऑफ संख्या है, सी एफ कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी बोलते हैं और एफ है वो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, बस केवल इसका फॉर्मूला याद कर लो, आगे तो पढ़ना नहीं है। तुम्हें ध्यान देना है कि माध्यिका, सॉरी माध्य और बहुलक पर ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं तुमको एक सवाल कराऊंगा अभी, देखो इसमें सब में चैप्टर 13 जिसका पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, A survey was conducted by the group of the student as part of their environment awareness। यानी एक सर्वे किया गया है बच्चों के द्वारा एक स्कूल में। ठीक है, किसको लेकर, तो इन्वायरमेंट को लेकर एक सर्वे किया गया है, प्रोग्राम किया गया है। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन 20 हाउस इन द लोकेलिटी। यानी उन्होंने अपने लोकेलिटी एरिया में क्या गया, 20 घरों में जाके उन्होंने प्लांट के बारे में जानकारी ली है। तो आपसे क्या बोला है, फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ प्लांट पर आवर। तो आपको क्या निकालना है, बस सीधा पढ़ो, निकालना क्या है, मीन निकालना है बस। क्या बोला है, छोड़ो उसको, केवल निकालना क्या है, मीन निकालना है। इसमें ध्यान देना है, क्या है ये, मीन। ठीक है, क्या ध्यान, किसमें ध्यान देना है आपको, इसमें ध्यान देना है। ठीक है, मीन। तो सबसे पहले हमको एक लाइन क्या दी गई थी, लाइन दी गई थी हमको, देखो आपको जो डाटा दी गया है ना, ये डाटा कहलाता है ग्रुप डाटा। क्या कहलाता है, ग्रुप डाटा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा का हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो आपको जो टेबल दी है ना, वो हमें कैसे दी है, क्षैतिज दी हुई है, यानी हॉरिजॉन्टल दी है। तो आपको बनाना क्या था, वर्टिकली। कैसे बनाना है, वर्टिकली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। तो तुम्हें यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ डाटा, ले गए यहाँ पर नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, नंबर ऑफ डाटा। दूसरे पेज में क्या दिया है, दूसरे पेज में दिया है नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउस। ठीक है, इसे बोलते हैं आंकड़ों की संख्या। क्या दी गई है, आंकड़ों की संख्या, और ये दी गई घरों की संख्या, घरों की संख्या। ठीक है, तो आपको क्या अंतर दिया है, तो आपको दिया है 0 से 2। ठीक है, 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये तो आपको आंकड़े दिए गए हैं, तो ये आपको आंकड़े दिए गए हैं। और आपको घरों की संख्या क्या दी गई है, जैसे इसमें दी गई 1, इसमें 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2 और फिर ये 3, ये दी गई है। अब ध्यान देखो क्या करना है, ये हमारे पास जो दो चीज आपको दी होती है पेपर में, एक आपको दिया होता है इंटरवल, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल, और एक दिया होता है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, दो चीज तो आपको हमेशा सवाल में दी गई हो। इसे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम एफ, यानी ये पूरा है ना, ये कहलाता है एफ। क्या कहलाता है, ये एफ कहलाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एक्स। और एक्स निकालते हैं लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन 2। जो होता है लोअर लिमिट, जो होता है अपर लिमिट, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 2 और 1, 2 और 0, 2, 2 का आधा होगा 1। जैसे 4 2 6, 6 का आधा 3। जैसे 6 4 10, 10 का आधा कितना है, 5। अब सब नहीं करना है आपको, क्या करना है, अब देखो ध्यान से, जैसे 2 के बाद 3 आ रहा है तो 3 लिख दिया मैंने, 4 के बाद 5 आया तो 5 लिख दिया। अब 6 का क्या आएगा, 7, तो इसका आंसर आएगा 7। इसमें क्या आएगा, 9। इसमें क्या आएगा, 11। इसमें क्या आएगा, 13। ये सब आ गए। अब क्या करना है, यहाँ पर निकालना आपको एफ एक्स। क्या करना है आपको, एफ एक्स करना है। ठीक है, अब एफ एक्स निकालना है तो एफ को गुणा किससे होगा, एक्स से होगा। जैसे 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा
5 5 ठीक है, 5 5 5 7 जा 35, 9 6 जा 54, और 11 2 जा 22, और 33 जा 39, जो हो गया। अब क्या करना है, सबको ऐड करना है, यानी सिग्मा एफ एक्स और ये सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ कितना आएगा, इनको ऐड कर लूँ, तो ऐड करने पर कितना आएगा ये, तो ऐड करने पर ये आएगा 20, कितना आएगा 20, और इसको ऐड करने पर कितना आएगा, तो ये आएगा 162, कितना आएगा 162, ऐड कर लेना करो। और आगे यहाँ पर माध्य का फॉर्मूला, यानी माध्य बराबर यानी मीन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। ठीक है, एफ एक्स दिया है 162 बटे एक आएगा 20, 2 से काटो उसको। ठीक है, 2 एकन 2, और 2 से कटेगा 2 है, 2 8 16 है, 2 एकन 2, यानी 81 बटे कितना आएगा 10, इस बार कितना आएगा 8.1, यानी ये क्या अपना मार्क आ गया आंसर, ये अपना आंसर। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक, तो अब सवाल कोई भी हो आप इसी मेथड करना है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं तीनों, और आपको सीखना है इसी मेथड से। करना क्या होता है, इसमें आपको दो चीज दी होती हैं, एक्स निकालना होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दो से डिवाइड कर देते हैं, फिर एफ गुणा कैसे करते हैं, एक्स करते हैं तो एफ एक्स आ जाता है, सबको जो ऐड करना है एफ एक्स आ जाएगा और ये एफ आ जाएगा, या इस वैल्यू रख देंगे, इसे बोलते हैं कौन सी, डार्ट मेथड, क्या बोलते हैं डार्ट मेथड, इसमें रख दो आंसर आ जाएगा। जितने भी सवाल आपको दिए माध्यम आपको इसी मेथड से करने हैं। ठीक है, जिसके अंदर पढ़ेंगे क्या, मोड, क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, मोड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मोड। ठीक है, देखो अभी हमने मीन पढ़ाया था, मीन को आप करना है किससे, डार्ट मेथड से, क्योंकि 3 मेथड, हालांकि इसके 3 मेथड होते हैं मीन के निकालने के, बट आपको निकालना है किससे, डार्ट मेथड से। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, क्या वो यहाँ पर पढ़ेंगे हम मोड, क्या पढ़ेंगे, मोड, ये दिया पर मोड ये पढ़ेंगे। इसमें मीन भी पूछा पर मीन तो हम सीख चुके हैं, हम क्या सीखेंगे, मोड। आपको क्या दिया यहाँ पर, दो यहाँ से क्या दिया इसमें, यहाँ पर दिया द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक साल के अंदर एक हॉस्पिटल में कितने पेशेंट यानी मरीज क्या हुए हैं, एडमिट हुए हैं, उसका यहाँ पर डाटा दिया गया है। जैसे एज दी गई है, मरीजों की एज दी गई है, जैसे 15 5 से 10 एज के साल, है ना, 15 से 20 साल के, 20 से 35 साल के, 35 से 45 साल के, 45 से 55 साल के, 55 साल से 65 साल के, और नंबर ऑफ पेशेंट, ये पेशेंट दी गई है, जैसे 5 से 15 साल के पेशेंट हुए हैं, 6 हुए हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना, फाइंड द मोड एंड द मीन, मोड पूछा आपसे, मीन भी पूछा, पर मीन तो हम सीख चुके हैं, तो अब हम सीखेंगे क्या, मोड, गिवन डाटा। ठीक है, कंपेयर द इंटरप्रेट द टू नंबर ऑफ, कंपेयर के बोल रहा है, मतलब वो करना है कि मोड और मीन में कंपेयर करना है, तो मीन आप निकालने लिया, मैं तो यहाँ पर मोड सिखा रहा हूँ। ठीक है, और एक ही सवाल करूँगा। ठीक है, करने का तरीका एक ही होता है, बस आपको ये पढ़ना है इसमें। तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, तो यहाँ पर हमें ये डाटा दिया गया है, वो कैसे दिया गया है, वो दिया है क्षैतिज में, है ना, क्या दिया है, क्षैतिज में, यानी हॉरिजॉन्टल दिया है। तो मैं तो बताया कि इसकी जो लाइन है वो कैसे बनानी है, हमको वर्टिकल बनानी है, यानी खड़ी रेखा बनानी है, ऊर्ध्वाधर बनानी है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले एक लाइन खींच लें। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया गया है आपको एज, क्या दिया गया है, एज, तो यहाँ पर क्या दिया हमको, एज दी गई है, क्या दी गई है, एज इन ईयर, क्या दिया इन ईयर, यानी यहाँ पर आयु दी गई है सालों में, कितनी दी गई है, सालों में। ठीक है, और अब क्या दिए, और आपको दिए नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट, ओके, नंबर ऑफ पेशेंट यानी मरीजों की संख्या, मरीजों की संख्या। ठीक, यहाँ पर क्या दिया देखो, तो यहाँ पर हमको एज दी गई है, देखो 5 से 15, फिर 15 से कितनी है, 15 से 25, जहाँ देखो आपकी बुक में दिया वो देखो, फिर 25 से कितने दिए है, 25 से दी गई है 35। ठीक है, फिर 35 से कितने दी गई है, 35 से दी गई है 45, फिर 45 कितने दी गई है, 45 से दी गई है तुमको 55, और ये 55 से कितने दी गई है वो 65, ये दी गई है। मरीजों की संख्या दी है वो कितने दी है देखो 6,
11, 21, 23, 14 और 5 ये दी गई है। तो आपसे उसने क्या पूछा है? उसने तो हमसे पूछा है माध्य। क्या पूछा है? माध्य पूछा है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा उसने? उसने हमसे पूछा है बहुलक, माध्य नहीं बहुलक पूछा। क्या पूछा है? बहुलक पूछा है। बहुलक, इसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड उसने पूछा है। तो मोड को पहले सबसे पहले फॉर्मूला लगेंगे। क्या होता है फॉर्मूला? तो होता है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 F0 और F2। ठीक है, ब्रैकेट बंद इंटू एच, ये होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर एल कितनी है। ठीक है, F1 F0 कितना है, 2 F1 F0 F2 कितना है, इंटू एच। देखो सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया, बहुलक मतलब क्या होता है? बहुलक मतलब होता है हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी सबसे बड़ी जो फ्रिक्वेंसी होगी, बारंबारता जो होगी ना, ये क्या होता है? बारंबारता होती है एफ, बारंबारता है ना, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको, बारंबारता होती है। सबसे बड़ी कौन सी बारंबारता है बताओ? सबसे बड़ी यहाँ पर 23। कौन सी है? 23। ये 23 है कि सबसे बड़ी संख्या। तो ये क्या लगा अपना F1। क्या कहलाएगा जी? F1। इसके ऊपर F0, इसके नीचे क्या आएगा? F2 आएगा। तो हमें F0 F1 F2 मिल गया। ठीक है, जो F1 है ना उसके सामने मिल गया लोअर लिमिट। L पर क्या होती है? लोअर लिमिट। तो हमें क्लियर हो गया कि L हमारे पास कितना आ गई। तो L हमारे पास आ गई कितनी? तो L आ गई हमारे पास, यहाँ L आ गई 35। और हमें क्या चाहिए बताओ? और हमें चाहिए H। तो यहाँ पर दिए क्या चाहिए हमको? H ही। तो एज क्या होती है? तो एज मतलब होता है क्लास साइज होती है। क्या होती है? क्लास साइज मतलब वर्ग माप। किसी के अंतर बताओ इसे? वर्ग माप कैसे निकालते हैं? इसे निकालते हैं, यानी लोअर लिमिट से अपर लिमिट हटा देते हैं, यानी 15 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 10। तो 10 से क्या आएगा? वर्ग माप आएगी, यानी क्लास रेंज आएगी। ठीक है, क्लास मार्क बोल सकते इसको। ठीक है, आप क्या बोलो? सब कुछ मिल गया हमारे पास, इसमें रख दो वैल्यू, बस जो आंसर आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, जैसे एल कितना दिया है? 35 प्लस F1 कितना दिया है? 21 माइनस F0 कितना दिया है? सॉरी, F1 दिया है 23, है ना, कितना दिया? 23। F1 कितना दिया है? तो F1 दिया हमको 23 माइनस F0 दिया है 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस F0 कितना दिया है? F0 दिया है 21 माइनस F2 कितना दिया है? तो F2 दिया है 14 और ब्रैकेट बंद इंटू एच। एच कितना दिया हमको? तो एच दिया है 10। ठीक है, तो ये कितना आएगा देखो? 35 भाई, 23 में से 21 हो जाएंगे 2 बटे 23 दूनी 46 माइनस ये कितने हो रहे हैं? 21 और 14 जो हो रहे हैं अपने पास 35, कितने हो रहे हैं? 35 और इंटू में 10। तो ये कितना आएगा? 35 प्लस जाएगा 2 दाएँ 20 और ये कितना बचेगा? 11। अब 20 में 11 भाग दे दो। देखो यहाँ पर 20 में 11 से भाग दो, कितना आएगा? 11 एकन 11, एक बार गया। ठीक है, कितने बचेंगे बताओ? तो ये बचेंगे 9। कौन लगा दिया? जीरो बढ़ा लिया। 11 8 88, 11 8 88। ठीक है, बहुत पॉइंट के बाद एक अंक दो और भी आंक बढ़ रहा है, छोड़ देना। तो ये पूरा कितना आ गया? 35 प्लस 1.8। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 35 से 36 यानी 36.8। ये हमारा क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। समझ में आ गया? इसी तरह आपको सवाल कर लोगे।